अगर आप भी शराब के शौकीन हैं तो ये जानना आपके लिए दिलचस्प हो सकता है कि आपकी एक बोतल शराब खरीदने पर सरकार को कितनी कमाई होती है। ताज़ा आंकड़ों की बात करें तो दिल्ली सरकार को वित्त वर्ष 2024-25 में शराब की बिक्री से 7,766 करोड़ रुपए की जबरदस्त आमदनी हुई है। ये जानकारी एक वरिष्ठ अधिकारी ने साझा की है। उन्होंने बताया कि ये राजस्व 2021-22 में आबकारी नीति में सामने आई अनियमितताओं के बाद उपजे व्यवधानों से उबरने का संकेत है। शराब की बिक्री से बड़ा खजाना। 3 साल पहले यानी 21-22 में दिल्ली सरकार को शराब से होने वाले कुल राजस्व 6,762.61 करोड़ रुपए था। उसमें उत्पाद शुल्क और मूल्य वर्धित दर यानी कि एक्साइज ड्यूटी और वैट शामिल थे। 2024-25 में ये आंकड़ा बढ़कर 7,765.97 करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो कि लगभग 15% की वृद्धि है। अधिकारी ने बताया कि ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है क्योंकि ये सिर्फ फरवरी तक के आंकड़ों पर आधारित है, जबकि मार्च के आंकड़े तो अभी तक शामिल ही नहीं किए गए। ये लगातार तीसरा साल है जब दिल्ली में आबकारी राजस्व में बढ़ोतरी देखी गई है। 2022-23 में ये बढ़कर 6,823 करोड़ हुआ था और 2023-24 में ये 7,430.97 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। इन आंकड़ों से ये तो साफ है कि दिल्ली में शराब की खपत लगातार बढ़ रही है और इसके जरिए सरकार की आमदनी में भी इजाफा हो रहा है। पुरानी नीति ही अभी लागू है। दिल्ली सरकार की मौजूदा आबकारी नीति अब भी वही पुरानी नीति है जिसे सितंबर 2022 में लागू किया गया था। इससे पहले 2021-22 में आम आदमी पार्टी की सरकार ने एक नई और सुधारात्मक आबकारी नीति लागू की थी, जिसे बाद में रद्द कर दिया गया था। उस नीति को लेकर अनियमितताओं के आरोप लगे थे, जिससे बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हुआ था। नई नीति के अभाव में सरकार ने पुरानी नीति को अब तक कई बार विस्तार दिया है। पिछले महीने ही सरकार ने इसे 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया क्योंकि नई आबकारी नीति अब तक तैयार नहीं की जा सकी है। इस नीति के तहत दिल्ली सरकार के 4 नियम शहर भर में करीब 700 खुदरा शराब दुकानें संचालित कर रहे हैं। क्या आएगी नई शराब नीति? मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया कि उनकी सरकार आबकारी विभाग में पूरी पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ एक नई नीति तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि इस नीति का मकसद न सिर्फ राजस्व को बढ़ावा देना होगा, बल्कि ये नीति पूरी तरीके से सुरक्षित और भ्रष्टाचार से मुक्त होगी। नई नीति को देश के अन्य राज्यों में अपनाई गई सफल प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाएगा। नई आबकारी नीति को लेकर सरकार पर काफी दबाव भी है क्योंकि 21-22 की नीति को लेकर भ्रष्टाचार के आरोपों ने राजनीतिक हलकों में काफी हलचल मचाई थी। अब सरकार इस कोशिश में है कि कोई भी नई नीति पूरी तरह जवाबदेह, पारदर्शी और कानूनी मानकों पर खरी उतरे। शराब बिक्री से दिल्ली सरकार को हर साल हजारों करोड़ रुपए की कमाई होती है, जो सार्वजनिक सेवाओं और विकास परियोजनाओं के लिए एक अहम स्रोत बनी हुई है। हालांकि नई आबकारी नीति को लेकर अभी भी स्थिति पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है, लेकिन सरकार इस दिशा में काम कर रही है और आने वाले महीनों में नई नीति लागू हो सकती है, जिससे शराब के कारोबार में और ज्यादा पारदर्शिता आ सकती है। फिलहाल जानकारी में इतना ही। खबरों के लिए जरूर सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।